मैं हूं सरताज आलम, खबर 7 से। हम लोग हैं LIC बिल्डिंग के ठीक सामने, नैनीताल रोड, हल्द्वानी, उत्तराखंड से हम बात कर रहे हैं। इस ऑफिस में अक्सर लोग अपनी प्रीमियम जमा करने के लिए आते हैं या अपनी लाइफ इंश्योरेंस के जो मामले हैं, दिक्कतें हैं, उनसे अधिकारियों से मिलने के लिए यहाँ पर आते हैं। लेकिन आज हम यहाँ पर अंदर जानेंगे कि क्या चल रहा है। देश 4 दिन हड़ताल से गुजर रहा है। 2 दिन बैंक वालों की, 1 दिन जनरल इंश्योरेंस वालों की, और आज LIC वाले भी हड़ताल पर बैठे हैं। 1956 में सार्वजनिक क्षेत्र की इस कंपनी में 5 करोड़ रुपए लगाए गए और साथियों 168 यहाँ पर अधिकारी हुआ करते थे। 5 जोनल ऑफिस LIC के बनाए गए थे। आज वो बढ़कर जो उसका मुनाफा था, उसकी जो एसेट्स है LIC की, वो तकरीबन 35 लाख करोड़ है। तकरीबन 40 करोड़ से ज़्यादा खाता धारक इसके अंदर हैं। और चाहे बैंक हो, चाहे रेलवे हो, बहुत सारे उपक्रम हैं। कोई ऐसी डिपार्टमेंट बचा नहीं होगा जिसको LIC ने लोन ना दिया हो। यानी कि इतनी मुनाफे की कंपनी। लेकिन सरकार है कि LIC की 10% हिस्सेदारी को बेचने की बात कर रही है। इसको लेकर जो LIC के कर्मचारी हैं, आज वो देश भर में हड़ताल पर हैं। हल्द्वानी भी उससे अछूता नहीं है। इनकी तस्वीरें हम आपसे उनको साझा करेंगे और आज ये जानने की भी कोशिश करेंगे कि आखिर जो इनका दर्द है वो धरने प्रदर्शन के तौर पर बाहर क्यों आ रहा है। तो साथियों, ये हम LIC बिल्डिंग आप देखेंगे, हम इसकी बाहर की ये तस्वीरें हैं और हम अंदर जाने की कोशिश करेंगे। ये आप देखेंगे इस तरह की चीज़ें यहाँ पर बाहर ये लगी हैं और इसमें इन्होंने बहुत सारी चीज़ें भी यहाँ पर गिनवाई हैं। IPO क्यों लाना चाहते हैं, इसको आप निजीकरण के रास्ते पर क्यों धकेलना चाहते हैं, तो उनके पास कोई भी वैलिड रीजन आज की तारीख में नहीं है। वो उनके बड़े बड़े मंत्री, कोई भी मंत्री ये बता सकने की हालत में नहीं है। उनके पास इन सवालों का जवाब नहीं है कि भारतीय जीवन बीमा निगम का IPO लाने से वो क्या हासिल करेंगे। आप सोचिए, जिस संस्था की सालाना इनकम, अगर हम 2019-20 की बात करें, 6,15,000 करोड़ रुपए, और सेंट्रल गवर्नमेंट का GST कलेक्शन भी इतना नहीं था जितना लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की टोटल इनकम थी। आप ऐसी संस्था को प्राइवेट हैंड्स में देने का रास्ता प्रशस्त कर रहे हैं। हम ये पूछना चाहते हैं कि जो 5 करोड़ रुपए की पूंजी, आप ऐसी संस्था का आप क्या वैल्यूएशन करेंगे। और जहां तक हमें खबर मिली है, कुछ समाचार पत्रों में भी समय समय पे आई है, लगभग 10 या 12 लाख करोड़ रुपए का वैल्यूएशन LIC के एसेट्स का किया गया है। आपको ये जान के ताज्जुब होगा कि 35 लाख करोड़ रुपए की संस्था, और उन्होंने वैल्यूएशन इसका किया लगभग 10 या 12 लाख करोड़ रुपए। तो इससे इन आरोपों को, हमारे इन शंकाओं को बल मिलता है कि जो विनिवेशीकरण है, जो निजीकरण है, वो वास्तव में घोटालों के अलावा कुछ नहीं है। हम उनसे ये भी पूछना चाहते हैं कि जो लाखों करोड़ रुपए की सालाना इनकम हासिल करने वाली संस्था है, आप उसको मात्र 1 लाख करोड़ रुपए के लिए उसका 10% शेयर बेचना चाहते हैं। आप वैसे ही इशारा करते, और जैसा कि आप हमेशा करते हैं, इतना पैसा भारतीय जीवन बीमा निगम आपको वैसे ही दे देता आपके एक इशारे पे। हम ये कहना चाहते हैं भारत सरकार से कि हम इस देश के नागरिक, हम भारत के लोग आपके निर्णयों से सहमत नहीं हैं। आपके निर्णयों को हम खारिज करते हैं, और अगर आप इन निर्णयों को वापस नहीं लेंगे तो हम पूरे देश के लोगों को लामबंद करेंगे। जो LIC के पॉलिसी होल्डर हैं, 42 करोड़ पॉलिसी होल्डर, हम उनको लामबंद करेंगे, क्योंकि हम ये मानते हैं कि जो LIC का IPO को लाने का निर्णय है, ये पॉलिसी होल्डर्स के भी दूरगामी हितों को प्रभावित करेगा। शीघ्र करो, शीघ्र करो, शीघ्र करो, शीघ्र करो, शीघ्र करो, शीघ्र करो। हजार जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, हजार जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। सरकार होश में आओ, होश में आके बात करो। वेतन पुनर्निर्धारण शीघ्र करो, शीघ्र करो, शीघ्र करो। LIC का IPO वापस लो, वापस लो, वापस लो। सार्वजनिक संस्थानों का निजीकरण बंद करो, बंद करो, बंद करो। निजीकरण एक धोखा है, निजीकरण एक धोखा है। पुरानी पेंशन योजना लागू करो, लागू करो, लागू करो, बंद करो।
बढ़ाते हुए सार्वजनिक संस्थानों का निजीकरण बंद करो। निजीकरण एक धोखा है। पुरानी पेंशन योजना लागू करो। NPS वापस लो। NPS वापस लो। लड़ेंगे महंगाई पर रोक लगाओ। दोनों हाथ उठा के। बंद करो। किसान आंदोलन, किसानों को किसान विरोधी नीतियों का नाश हो। आवाज दो। वर्कर्स यूनिटी जिंदाबाद। निजीकरण का अत्याचार बंद करो भारत सरकार। निजीकरण का अत्याचार बंद करो भारत सरकार। निजीकरण का अत्याचार बंद करो भारत सरकार। लड़ेंगे एकता जिंदाबाद। मेहनत कश एक हो। वापस लो। वेज रिवीजन शीघ्र। जी, पूरा नाम क्या लिखते हैं अपना सर? मैं मनोज कुमार गुप्ता, अध्यक्ष बीमा कर्मचारी संघ हल्द्वानी डिवीजन। जी आज क्या चल रहा है, क्यों जरूरत पड़ गई आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? आप जानते हैं कि भारत सरकार ने इस बजट में LIC का IPO लाने की घोषणा की है। हम ये मानते हैं कि LIC का IPO LIC जैसे स्वर्णिम संस्थान के निजीकरण की ओर पहला कदम है। तो इसलिए आज पूरे देश के बीमा कर्मचारी अधिकारी आंदोलन की राह पर हैं और इसके साथ साथ 43 मंथ्स 43 महीनों से हमारा वेज रिवीजन भी पेंडिंग है और सरकार उस पर कोई सार्थक कदम नहीं उठा रही है। और हम इन्हीं मांगों को लेकर मुख्यतः हम आंदोलन की राह पर हैं और आने वाले समय में अगर सरकार हमारी बात नहीं सुनेगी तो हम आंदोलन को और तेज करेंगे। एक सवाल सभी लोगों के दिल में है कि LIC के IPO से क्या नुकसान होने वाला है और क्या कर्मचारियों को नुकसान होगा। हम ये बात साफ करना चाहते हैं और सरकार के विभिन्न मंत्रियों ने भी ये बार बार साफ किया है कि LIC के जो कर्मचारी हैं उनके ऊपर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हम भी ये मानते हैं कि ये कर्मचारियों का मुद्दा नहीं है, कर्मचारियों की सेवा शर्तों का या नौकरी की सुरक्षा का मामला नहीं है। ये इस देश की आत्मनिर्भरता का मामला है और इस देश की अर्थव्यवस्था को बचाने का मामला है। अर्थव्यवस्था को लेकर हम ये मानते हैं कि सरकार के पास कोई रोड मैप नहीं है। हम एक के बाद एक गलतियां ऐसी सरकार की देख चुकी हैं जिन्होंने लोगों के जीवन को दूभर कर दिया है। चाहे वो नोटबंदी का मामला हो, आधी अधूरी तैयारी के साथ GST का मामला हो, ये सारे कदम ऐसे थे। और अब ये सरकार LIC का IPO लाना चाहती है, सारे सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का निजीकरण करना चाहती है। और हमारा कहना ये है कि अगर वित्तीय क्षेत्र पर ही सरकार का नियंत्रण खत्म हो जाएगा तो इस सरकार के हाथ में क्या रहेगा? क्या सरकार सिर्फ नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक की बिल्डिंगों का नाम है, या सरकार का इकबाल कहाँ रहेगा अगर सारे सार्वजनिक वित्तीय संस्थान अगर प्राइवेट हैंड्स में चले गए? तो इससे न सिर्फ सरकार का इकबाल खत्म होगा बल्कि देश की आत्मनिर्भरता और वित्तीय आत्मनिर्भरता खत्म हो जाएगी और देश धीरे धीरे पहले आर्थिक गुलामी की ओर, उसके बाद राजनीतिक गुलामी की ओर भी बढ़ेगा। और जहाँ का सवाल है तो पॉलिसी धारकों को हम ये आश्वस्त करना चाहते हैं कि उनका जो पैसा LIC के अंदर जो उन्होंने लगा रखा है उसकी सुरक्षा के लिए यहाँ के बीमा कर्मचारी अधिकारी सबके सब संकल्पबद्ध हैं और हम एक बहुत क्लोज वॉच रखे हुए हैं। हम सरकार को उनके पैसे से छेड़छाड़ नहीं करने देंगे, उनका पैसा पूरी तरह सुरक्षित है। और इसलिए हम ये मांग करते हैं और जनता से और पॉलिसी धारकों से भी अपील करते हैं कि इस संघर्ष में वो साथ में आएँ, क्योंकि ये सिर्फ कुछ चंद मुट्ठी भर 1 लाख या 2 लाख कर्मचारियों का या 10 लाख अभिकर्ताओं का मामला नहीं है, ये 40 करोड़ पॉलिसी होल्डरों के धन की सुरक्षा का मामला भी है। LIC जो पैसा इन्वेस्ट करती है, पिछले 2019-20 में LIC की जो टोटल इनकम थी वो 6,15,000 करोड़ रुपए थी। और हम ये कहना चाहते हैं कि जो केंद्र सरकार का जो GST कलेक्शन था वो भी इतना नहीं था। तो हम ये कहना चाहते हैं कि सरकार ऐसे स्वर्णिम संस्थान को निजी हाथों में या निजीकरण की ओर क्यों धकेलना चाहती है। और LIC का जहाँ तक कंट्रीब्यूशन का सवाल है तो आज देश की अर्थव्यवस्था का कोई क्षेत्र ऐसा नहीं बचा है जिसको LIC के कंट्रीब्यूशन का लाभ नहीं मिल रहा हो। देश की पंचवर्षीय योजनाओं में LIC अभी तक लगभग 50 लाख करोड़ रुपए का योगदान कर चुकी है और 13वीं पंचवर्षीय योजना में भी लगभग हम 15 लाख करोड़ रुपए का योगदान कर चुके हैं। इसके अलावा 28,000 करोड़ रुपए का डिविडेंड भारत सरकार को दिया जा चुका है। सन 1956 में भारत सरकार ने सिर्फ 5 करोड़ रुपए की पूंजी से LIC की स्थापना की थी। तो हमने सिर्फ 5 करोड़ रुपए की पूंजी से आज 35 लाख करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी एसेट बेस जो है LIC का है। इसका मतलब ये है कि हमने हर 1 रुपये को 7 लाख रुपए की प्रॉपर्टी में बदला है।
तो इससे ज़्यादा एफिशिएंसी कोई दुनिया का कोई संस्थान ऐसा दावा नहीं कर सकता जो इससे ज़्यादा एफिशिएंट हो, इससे ज़्यादा ट्रांसपेरेंट हो। जो सरकार कहती है कि यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी आएगी, एफिशिएंसी बढ़ेगी, सरकार झूठ बोलती है। हमें अफसोस है कि हमें ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना पड़ रहा है, लेकिन हम सरकार के इन तर्कों से बिल्कुल भी सहमत नहीं हैं। सवाल किया जी जेके जोशी, मैं जानना चाहूँगा 10% IPO के बाद जो भविष्य में प्रभाव पड़ेंगे उस बारे में जानना चाहता हूँ। इस प्रभाव में के बारे में ये कहना चाहूँगा कि हम सभी कर्मचारी अधिकारी वर्ग आशंकित है। इसकी वजह से हमारे पॉलिसी होल्डर्स के बोनस भी कम हो सकते हैं। तो अभी वर्तमान स्वरूप में LIC अपना 5% गवर्नमेंट का हिस्सा देने के बाद 95% जो सरप्लस है वो पॉलिसी होल्डर्स में बांट देती है। लेकिन जब जी IPO के बाद जब उसमें शेयर होल्डर्स होंगे, हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का स्वरूप चेंज हो जाएगा, उसमें शेयर होल्डर्स हमारे होंगे, तो वो जिस तरह से नहीं चाहेंगे, वो चाहेंगे कि पूंजी को कहीं और लगाया जाए, कहीं और ले जाया जाए। तो हम इसमें आशंकित हैं कि हमारे पॉलिसी होल्डर्स पर मुख्य प्रभाव पड़ेगा। उनके बोनसेस कम हो सकते हैं और हमारी सर्विस कंडीशन में भी परिवर्तन आ सकते हैं। तो इसलिए आर्थिक रूप से भी देश में माना जाता है कि जो LIC के इन्वेस्टमेंट है सबसे सिक्योर्ड इन्वेस्टमेंट है। इसमें IRDA गाइडलाइंस के हिसाब से, गवर्नमेंट गाइडलाइंस के हिसाब से हम सबसे ज़्यादा अपना गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन उसके बाद हमारे इन्वेस्टमेंट भी इम्पैक्ट हो सकते हैं। 2 बैंकों का निजीकरण की बात की गई है, एक जनरल इंश्योरेंस कंपनी की बात की गई है और LIC में भी 10% हिस्सेदारी की बात की गई है। सरकार अर्थव्यवस्था को किस तरफ ले जा रही है? वर्ग इसको IPO को इसी तरह देख रहा है कि ये भी एक निजीकरण का ही रूप है। तो आपने बताया 2 बैंक, PIC और अब LIC को भी मानिए कि निजीकरण की तरफ जबरदस्ती धकेला जा रहा है, जबकि सबसे मोस्ट प्रॉफिटेबल इंस्टीट्यूशन है, दुनिया की सबसे बड़ी बीमा कंपनी है कई मायनों में। अच्छा, आपकी मांग क्या चाहते क्या है आप? हमारी 4 मुख्य मांगे हैं। देखिए, हम चाहते हैं कि जो 42 महीने से हमारा पेंडिंग वेज रिवीजन है उसको जल्दी से जल्दी लागू किया जाए। अभी तक इतिहास में नहीं हुआ कि 42 महीने लगे हों। आमतौर पर 36 महीने 35 महीने में हमारे वेज रिवीजन हो जाते थे। और दूसरी हमारी डिमांड है कि IPO जो LIC का ला रही है, इसको प्रपोज्ड IPO जो है इसको वापस ले। तीसरी हमारी मांग है FDI में जो 74% कर दिया है वो भी इसमें वापस लिया जाए। और मांगे हैं कि जो नए कर साथियों के लिए जो NPS न्यू पेंशन स्कीम दी है उसकी जगह हमारी ओल्ड पेंशन स्कीम को बहाल किया जाए। बहाल जमीन में बैठी कहाँ बैठेंगे लेडीज? जमीन में बैठी कहाँ बैठेंगे लेडीज? हल्ला बोल, हल्ला बोल, महंगाई पर हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। पूरा नाम क्या लिखते हैं अपना? मैं गौरव गोयल लिखता हूँ जी। देखिए, समझने वाली बात आज ये है हमारे समक्ष कि इसको सरकार का वित्तीय दिवालियापन कहें हम, कि आज जो LIC जैसी संस्था जो कि देश के अपने विकास में इतना महत्वपूर्ण योगदान दे चुकी है और स्वर्णिम जिसको कह सकते हैं काल इसने देश को देखने के लिए आज दिया है, क्योंकि लगातार साल दर साल ये वित्तीय योजनाओं के लिए सरकार को पैसा देती है। आज ऐसी योजना का आप निजीकरण करने की बात कर रहे हैं। परेशानी कहाँ है वो आपको समझना होगा कि आज देश में ऐसा नहीं है कि देश में प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज नहीं है। देश में आज की डेट में कम से कम भी 20 से ज़्यादा प्राइवेट कंपनीज हैं जो कि इंश्योरेंस का काम कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद LIC जैसी कंपनी को प्राइवेटाइज करना, जब भी इस देश में कभी कहीं भी कोई संकट आता है तो LIC जो है सरकार को वित्तीय उभार देने का काम करती है। जब आप देखें 2008 में जब मार्केट क्रैश हुआ, इस बार भी इस साल जब कोरोना में मार्केट क्रैश हुआ, तब LIC ने आके मार्केट को सपोर्ट किया। LIC जैसी कंपनी को बेचना और उसको निजीकरण, उसका IPO लेके आना और ये बोलना कि अभी तो हम 10% उसका IPO लेके आ रहे हैं, ये कहीं ना कहीं एक शुरुआत है और ये ऐसा नहीं है कि इसको निजी हाथों में नहीं सौंपा जाएगा। मैं तो इतना जानता हूँ कि हमारे पूर्वजों ने, स्वतंत्रता सेनानियों ने बड़ी कुर्बानियाँ दे करके देश में आज़ादी पाई। वो जो आज़ादी थी वो हमने ईस्ट इंडिया कंपनी से पाई। वो भी ईस्ट इंडिया कंपनी इस देश में व्यापार करने के लिए आई थी। अगर आज हम FDI इंश्योरेंस में लेके आ रहे हैं 74% और वो हमारे देश की इंश्योरेंस कंपनियों में, हमारे देश के बैंकों में अगर विदेशी निवेश हो जाएगा, वो पैसा क्या वित्तीय गुलामी की तरह नहीं है? वो भी तो एक वित्तीय गुलामी है। LIC जैसी संस्था को बाहर के लोगों के हाथों में बेचना, ये बहुत ही सरकार की बड़ी भूल होगी और इसके दूरगामी परिणाम हमारे देश को भुगतने होंगे। आज LIC एक ऐसी संस्था है जो गरीब से गरीब और बड़े से बड़े आदमी की
अपनी जो सेविंग्स हैं उसको समायोजित करके अपने पास रखती है। सरकार की नीतियों के कारण आज 4 दिन हो गए हैं हड़ताल को लगातार। 2 दिन बैंक की हड़ताल हुई, 1 दिन जनरल इंश्योरेंस और आज LIC वाले हैं। देश पर इस तरह की जो लगातार हड़तालें यहाँ पर हो रही हैं और जो सरकार की नीतियाँ हैं उसको किस तरह देखते हैं? देखिए, अगर देशवासियों को ये समझाना कि जो ये हड़तालें हो रही हैं देश हित में हो रही है, ये समझाना भी कहीं ना कहीं हमारी आपकी जिम्मेदारी है। ये जो हड़ताल हो रही है, कर्मचारी कर जरूर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये जो कंपनियां हैं ये कर्मचारियों की हैं। ये कर्मचारी यहाँ पे काम करते हैं, ये कंपनियां देश हित में काम करती हैं। पब्लिक सेक्टर बैंक ने देश हित में लगातार काम किया, चाहे वो नोटबंदी हो, चाहे वो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना हो, प्रधानमंत्री जनधन योजना हो, कोरोना काल में लोगों की सेवा करना हो। हमारे साथियों ने सारे संकटों को झेलते हुए देश की सेवा करी है। अब ये समझना जरूरी है देश के लोगों को, अगर उन्हें लगता है कि उन्हें हड़ताल से समस्या हो रही है, आप समझिए, क्योंकि वो ये सोच रहे हैं कि ये जो हड़ताली कर्मचारी हैं ये अपने हितों की सुरक्षा के लिए हड़ताल कर रहे हैं। ये सरासर गलत है। ये हड़ताल देश हित में है, देश के लोगों के लिए है। ये कंपनियां देश की हैं, देश के लोगों की हैं। देश के लोगों के पास रखने के लिए ये हड़ताल हो रही है। मैं यही कहना चाहूँगा अंत में कि ये जो निजीकरण मोदी सरकार का जो एजेंडा है ये हम कदापि सफल नहीं होने देंगे। हम ईंट से ईंट बजा देंगे, लेकिन हम निजीकरण होने नहीं देंगे। कैलाश पांडे, मैं आपसे जानना चाहूँगा, पूंजीवाद के जो खतरे हैं, क्या उस तौर पर आज ये चीज़ें उभर रही हैं? देखिए, पूंजीवाद के खतरे स्पष्ट हैं। पूंजीवाद का मतलब ये है कि जो मुनाफा है वो निजी होगा और जो घाटा होगा वो सार्वजनिक होगा, यानी कि वो जनता उसको झेलना पड़ेगा। और आज के दिन में हम इसको स्पष्ट रूप से देख रहे हैं। एक दौर में कंपनी राज इस देश में चला और आज एक नए कंपनी राज की तरफ मोदी सरकार जो इस तरह से बैंक, बीमा, रक्षा, तमाम BSNL सभी क्षेत्रों को, रेलवे को निजीकरण के हवाले कर रही है, तो ये दरअसल जनता की संपत्ति को बेचने की जैसी बात है। और जनता की संपत्ति को बेच करके कुछ चंद जो मुनाफाखोर हैं, कुछ चंद पूंजीपति उनके हवाले करना चाहती है। तो एक प्रकार से एक नया कंपनी राज है। और ये जो बात घाटे की हो रही है, तो आप तो जानते हैं, है ना तो बैंक घाटे में है, ना बीमा कंपनी घाटे में, है ना। ये घाटा भी कुछ कंपनियों को इन्होंने कहा कि घाटे में चल रही है, इसलिए हम एयर इंडिया जैसी कंपनी के लिए कहा, इन्होंने एयर इंडिया के लिए कहा। परंतु अभी तो ये भी इनका जो तर्क है वो तर्क जायज़ नहीं है ना। अभी हमारे साथी भी जो बता रहे थे कि पहले से बाज़ार में निजी जो बीमा कंपनियां पहले से मौजूद हैं, आपको LIC को क्यों बेचने की ज़रूरत पड़ रही है? तो इसके मायने स्पष्ट हैं कि जो सरकारी संपत्ति है, सार्वजनिक संपत्ति है, यानी जनता की संपत्ति है, उसके आधार पे बड़े पूंजीपति वर्ग का फ़ायदा, एक क्रोनी कैपिटलिज्म जो है ना, एक प्रकार से आप समझिए भाई भतीजावाद तरह का पूंजीवाद, कुछ अपने खास चहेते पूंजीपतियों को फ़ायदा पहुँचाने के लिए, और इस नाम पे कि देश की अर्थव्यवस्था को हमको संभालना है, सुधारना है, इस नाम पर देश की जो जनता की संपत्ति है, दरअसल ये जो LIC है, बैंक है, ये सही बात है कि ये कर्मचारियों की संपत्ति नहीं है, इस देश की संपत्ति है ना। जो छोटी बचत वाले लोग हैं, तो छोटी बचत के जो लोग हैं उनकी ये संपत्ति है, उनका इसमें पैसा है ना, पूरे देश का पैसा है। इस देश के पैसे को बिना रोक टोक के, और आपको मैं बताऊँ, जब इन्होंने इसका IPO जारी करने की सोची है या नए बैंक को बनाने की सोची है, तो हमारी वित्त मंत्री कह रहे हैं हम गारंटी देंगे। तो गारंटी किस बात की देंगे? गारंटी इस बात की देंगे कि अगर बैंक डूब गया तो उसमें जो कर्जा लेने वाले बड़े पूंजीपति हैं उसकी गारंटी नहीं, बल्कि अगर मान लिया वो कर्जा लेते हैं तो सरकार एक बिचौलिए की भूमिका में होगी। अगर उनका पैसा डूब जाता है तो उसको कंपनसेट करने का काम सरकार करेगी। तो सरकार बिचौलिया हो गई है। तो आप समझिए, है ना, जनता की संपत्ति को सरकार बिचौलिया बन करके बड़े पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने। अच्छा, इसका इलाज क्या है? अच्छा, इसका इलाज क्या है जो एक बीमारी हो गई है? देखिए, इलाज बिल्कुल स्पष्ट है कि जनता की संपत्ति है ना, जो सार्वजनिक संपत्ति है, जो सार्वजनिक बैंक हैं, उनको समृद्ध किया जाए। इस देश के भीतर जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली है, सार्वजनिक परिवहन है, सार्वजनिक स्वास्थ्य है, सार्वजनिक शिक्षा है, बैंकिंग प्रणाली है, रेलवे है, सबको बिल्कुल इतना सुसंगत बनाया जाए जिसको ये कह रहे थे कि आपदा में अवसर, जो आपदा में अवसर प्रधानमंत्री जी ने कहा, तो एक बार ये लगा कि आपदा में अवसर का मायने ये है कि इस देश के भीतर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको ठीक करेंगे। पर आपदा में अवसर में करते हुए हम देख रहे हैं रेल से लेकर के रक्षा तक, आप देखिए रक्षा में है ना FDI की बात कर रहे हैं, रक्षा जैसे संवेदनशील क्षेत्र में FDI की बात करने, इससे सरकार की मंशा बिल्कुल स्पष्ट हो गई है। और जो मैं पहले भी कह रहा था, एक नए कंपनी राज की ओर धकेलने के लिए, है ना, और निजीकरण से किसी भी देश में हम कह रहे हैं, जिस यूरोप का, जिस अमेरिका का मॉडल लेके आ रहे हैं, आप वहाँ देखिए इस निजीकरण है, वहाँ भी है ना। आप देखिए आज के दिन में फ्रांस के भीतर लाखों लाखों लोग सड़कों पर उतर रहे हैं, है ना। अमेरिका के भीतर लोगों ने कहा प्राइवेटाइजेशन बंद करिए, लूट बंद करिए, है ना। जब वो 99% और 1% वाला आंदोलन ऑक्यूपाई जो वॉल स्ट्रीट को उन्होंने कर लिया, उन्होंने उसमें भी ये सब बात की। उन्होंने यही कहा कि भाई निजीकरण बंद होना चाहिए। ये जो पूंजीवाद है, ये पूंजीवाद मानवीय व्यवस्था नहीं है, ये अमानवीय व्यवस्था है।
कुछ लोगों के हाथ में पूंजी का संकेंद्रण कर देती है और बड़ी आबादी जो है, जो विशाल आबादी, विशाल बहुसंख्या है, वो गरीबी की ओर धकेल दिए जाने पर मजबूर हो जाती है। एक प्रकार से बड़े पूंजीपतियों की गुलाम बनने की ओर अग्रसर हो जाती है और बिल्कुल बेरोजगारी इतनी ज़्यादा बढ़ रही है कि थोड़े से पैसे में ही लोग काम करने को तैयार हैं। ये स्थिति में लोगों को धकेल दिया जाए कि भाई न्यूनतम वेतन की बात ही करना छोड़ दीजिए, है ना, 5,000 7,000 में भी नौजवान लड़के लड़कियां इनकी गुलामी करें, तो किस तरफ देश को धकेलना चाहते हैं। तो बिल्कुल हम लोग उसका विरोध करेंगे और निजीकरण के खिलाफ। एक अच्छी बात यह है कि इस बार केवल बैंक बीमा वाले जो हड़ताल थी, इसमें बैंक बीमा वाले ही नहीं रहे, इसमें किसान शामिल हैं, खेती का भी निजीकरण हो रहा है ना, तमाम उनका हो रहा है। तो ये जो निजीकरण के खिलाफ एकता बनी है, चाहे वो तमाम विपक्षी पार्टियां हैं, है ना, किसान हैं, तमाम और संगठन हैं। और मैं पहली बार देख रहा हूँ बैंक की हड़ताल में बीमा वाले भी आ रहे हैं, LIC वाले भी, मैंने उसके रेलवे वाले भी आ रहे हैं, BSNL वाले भी आ रहे हैं। पहली बार हो रहा है ना। आज अगर ये LIC की हड़ताल है तो उसमें बैंक वाले आ रहे हैं, रेलवे बीमा वाले आ रहे हैं, आपका देखिए BSNL वाले आ रहे हैं। तो ये जो एक अभूतपूर्व बात है, निजीकरण के खिलाफ लड़ाई थी और वो शायद टुकड़ों में बटी थी, पर इस बार इसका जो संकेंद्रण हो गया है ये बहुत ही सकारात्मक है और जरूर इस लड़ाई को जीता जाएगा निजीकरण के खिलाफ, चाहे वो खेती किसानी में हो या किसी कारखाने में हो या सार्वजनिक उपक्रमों में। दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे हुए किसान निजीकरण के खिलाफ धरने पर हैं। बैंक वाले 2 दिन तक हड़ताल पर रहे। 4 जनरल इंश्योरेंस की कंपनी कल 1 दिन हड़ताल पर रही और आज भारतीय जीवन बीमा निगम, जो कि सबसे ज़्यादा फायदे में रही है, आज वो भी हड़ताल पर हैं। सरकार की नीति आखिर किस तरह लागू की जा रही है कि जो देश के लोग हैं वो लगातार हड़ताल कर रहे हैं। और जिस तरह की बताया जा रहा है कि यूरोप में, फ्रांस में, उसके अलावा बहुत सारी अमेरिका में जगह जगह पर धरने प्रदर्शन हो रहे हैं और निजीकरण की मुखालफत की जा रही है। तो सरकार जिस मॉडल को लागू करना चाहती है, अंतर्राष्ट्रीय तौर पर भी उसका विरोध है और अपने देश के अंदर भी लगातार इसका विरोध हो रहा है। और LIC वो अकेली संस्था है जो तमाम सरकारों को, तमाम जनता के जो विकास कार्य हुआ करते थे, सरकार उनको लगाया करती थी, उसमें सबसे अव्वल खड़ी रही है। तो साथियों, 168 अधिकारियों से शुरू की गई संस्था आज 1 लाख से ज़्यादा अधिकारियों पर पहुंच गई। 5 करोड़ रुपए जिस संस्था में लगाए गए थे, आज 35 लाख करोड़ रुपए की वो संस्था पहुंच गई है। 5 जोनल ऑफिस उसके हुआ करते थे, 8 जोनल उसके ऑफिस हो गए हैं। और उसके बाद इसी जो सार्वजनिक उपक्रम की ये संस्था है LIC, आज उसकी 10% हिस्सेदारी बेचने की बात सरकार कर रही है, ये समझ से परे है। साथियों, आज हम उस दौर से गुजर रहे हैं कि हमने डीजल के दाम पेट्रोल से ज़्यादा देख लिए हैं। तो साथियों, हम ये आपको हल्द्वानी से आज LIC की जो हड़ताल हो रही है देश भर में, उसकी कवरेज आपको हम दिखा रहे थे। तो साथियों, हम चलते हैं। मैं सरताज आलम, खबर 7 हल्द्वानी।